दोस्तों, एक होटल में एक बुजुर्ग मुस्लिम प्रवेश करता है। उसके चेहरे से लग रहा था कई दिनों से वो खाना नहीं खाया हो। उसके पांव थरथरा रहे थे, डगमगा रहे थे। किसी तरह हिलता हुआ वो एक टेबल के सामने बैठ जाता है और इधर उधर नज़र मारने लगता है। तभी एक वेटर वहाँ पहुँचता है, बोलता है, बाबा शायद अब मेन्यू कार्ड ढूंढ रहे हैं। बुजुर्ग बोलता है, नहीं बेटा, मुझे कुछ भी खिला दो। वेटर बड़ा प्यार से पूछता है, बाबा आप क्या खाना पसंद करेंगे? वो मुस्लिम बुजुर्ग बोलता है, मुझे दाल चावल ही खिला दो। वो वेटर फटाफट जाता है किचन में और ऑर्डर पास करता है। फिर वहाँ से दाल चावल लेकर बुजुर्ग को दे देता है। खाना खाने के बाद तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति अपना पैकेट में हाथ डालता है और कुछ सिक्के निकालता है और उसको गिनने लगता है। वेटर बड़ा ध्यान से देख रहा था, यानी कि पूरे सिक्के मिला कर भी खाना का बिल वो पेड नहीं कर सकता था। वेटर को बड़ा ही रहम आता है, बोलता है, बाबा रहने दो, आप पहली बार हमारे होटल में आए हो और आज आप हमारे गेस्ट हो। आज आपका बिल नहीं लगेगा, आपके लिए आज ये खाना फ्री। दोस्तों, वो बुजुर्ग व्यक्ति ध्यान से वेटर को देखने लगता है और लाखों दुआएं देता है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है, जो कि बहुत देर से ये सब वारदात देख रहा था और वेटर को नौकरी से निकाल देता है। बुजुर्ग जाते जाते उस मैनेजर को भी ध्यान से देखता है और चला जाता है। दोस्तों, फिर जो होता है, दोस्तों एक सप्ताह बाद ईद था और ईद के दिन वो बुजुर्ग मुस्लिम वेटर के लिए जो तोहफा लेके आता है और मैनेजर को ऐसा सबक सिखाता है कि सुनकर आपको काफी सुकून मिलेगा। आखिर कौन था वो बुजुर्ग व्यक्ति और गरीब बनकर उस होटल में क्यों गया था और मैनेजर को क्या सजा देता है? आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत सेंट्रल मुंबई से होती है। वहाँ एक गरीब परिवार में एक लड़का रहा करता था, जिसके माता पिता हमेशा बीमार रहते थे। उस लड़का का नाम था अर्जुन। उम्र 20-21 साल। काफी ईमानदार और काफी मेहनती लड़का था और काफी नरम दिल भी था और एक होटल में वेटर का काम करता था। वहां से उसे जो भी पैसा मिलता था, उस पैसे से अपने माता पिता का वो इलाज कराता था और घर का खर्च भी चलाता था। गरीबी उसने बचपन से ही देखा था, इसलिए उसके दिल में गरीबों के लिए काफी हमदर्दी थी। वो किसी भी दुखी लोगों को देखकर दुखी हो जाया करता था और कोशिश करता था जहां तक हो सके उसकी मदद करे। दोस्तों, सेंट्रल मुंबई में 3 फेमस जगह हैं। एक है फोर्ट, दूसरा है माउंट पेट्रिया और तीसरा है धरावी का इलाका। और तीनों काफी फेमस है सेंट्रल मुंबई में। फोर्ट प्राचीन इमारतें और प्राचीन दुकानों के लिए, प्राचीन बाजारों के लिए जाना जाता है। वहाँ बहुत सारे पर्यटक आते हैं। और माउंट पेट्रिया छोटे छोटे सस्ते रेस्टोरेंट के लिए जाना जाता है और कम पैसे में स्वादिष्ट व्यंजन वहाँ मिल जाते हैं। और धारावी का इलाका ये भी बहुत ही फेमस है स्ट्रीट फूड के लिए। दोस्तों, सेंट्रल मुंबई में ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहा करता था, जिसका छोटे छोटे कई होटल थे और कई रेस्टोरेंट थे। वो अपने तरीके से ईमानदार और मेहनती लोगों को तलाश लेता था। वो कभी हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं करता था। उसका व्यक्ति तराशने का एक अजूबा ही नियम था। दोस्तों, इसी क्रम में वो एक होटल में एक बहुत ही गरीब आदमी का भेष बनाकर, लाचार व्यक्ति का भेष बनाकर जाता है खाना खाने। होटल के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, दोस्तों उसके हाथ पांव कांप रहे थे, थरथरा रहे थे और उसका चेहरा देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। वो किसी तरह हिलते थरथराते एक टेबल के पास चेयर पे जाके बैठ जाता है और दोस्तों डरते डरते, घबराते घबराते इधर उधर देखने लगता है। तभी एक वेटर आ जाता है। वो वेटर कोई और नहीं, वही लड़का था, अर्जुन। और अर्जुन बड़ा प्यार से बोलता है, बाबा शायद आप मेन्यू कार्ड ढूंढ रहे हैं। और मेन्यू कार्ड लाकर उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़ा देता है। बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा ही धीरे शब्दों में बोलता है कि बेटा, हम गरीब के लिए मेन्यू कार्ड नहीं बना हुआ है, हमें तो सिर्फ पेट भरना है, तुम हमें दाल चावल ही खिला दो। अर्जुन खुशी खुशी बोलता है, कोई बात नहीं बाबा, आपकी जो इच्छा है, जो फरमाइश है वो पूरी की जाएगी। और दाल चावल के मैसेज पास करता है किचन में और जैसे ही खाना आता है लाकर उस बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को दे देता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति खाना पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कई दिनों से खाना नहीं खाया था और जल्दी जल्दी वो दाल चावल खा रहा था ताकि उसे डर हो कि कोई छीन लेगा। दोस्तों, ये देखकर वो बेटर अर्जुन मंद मंद मुस्कुराने लगता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति पर उसे बड़ा ही प्यार आ रहा था। खाना खा लेने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि बेटा, तुम्हारा बिल कितना हुआ? अर्जुन बोलता है, बाबा 70 रुपये हुए। वो बुजुर्ग व्यक्ति अपने पैकेट में हाथ डालता है और चंद सिक्के निकालता है, उसे गिनने लगता है। बेटर समझ जाता है इस बुजुर्ग के पास पैसे नहीं है, ये पूरे सिक्के मिलाकर भी 70 रुपये पूरा नहीं हो सकता है। वो बड़ा प्यार से बोलता है कि बाबा, आप हमारे रेस्टोरेंट में पहली बार आए हैं, इसलिए आप हमारे मेहमान हैं और आज का खाना आपको फ्री मिलेगा। जब अगला बार आप आइएगा तो बिल पेड कर दीजिएगा, अभी आप जा सकते हैं।
वो बुजुर्ग व्यक्ति लाखों दुआ देते हुए उस बेटर अर्जुन को गौर से देखने लगता है। तभी दोस्तों ये सब वाकया वहाँ का मैनेजर, जो कि बड़ा ही कड़क स्वभाव के लिए जाना जाता था, वो देख रहा था और वो उठकर काउंटर से आता है अर्जुन के पास और अर्जुन को डांटने लगता है। बोलता मैंने कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा यहाँ पे कि जो आया मुंह उठा के उसे खाना खिला दो। तुम्हारे इस व्यवहार से हमारे होटल का नुकसान हो जाएगा। अर्जुन बोलता है साहब इसने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ दाल चावल खाया है, साधारण सा खाना था, बुजुर्ग व्यक्ति है, बहुत भूखा था। अगर आपको इतना ही चिंता है तो आप मेरे पेमेंट से पैसा काट लेना। लेकिन वो मैनेजर नहीं मानता है, बोलता ना तूने होटल का उसूल तोड़ा है, तुम अगर ऐसे ही सबको खाना खिलाते रहे हमारा तो भट्टी बैठ जाएगा। अब बोलता अभी इसी वक्त से तुम होटल खाली कर सकते हो, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, दोबारा अपना शकल इस होटल में नहीं दिखाना। दोस्तों अर्जुन कुछ करने की कोशिश करता है लेकिन मैनेजर उसकी एक नहीं सुनता है, उसे होटल से निकाल देता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति ये सब देख रहा था, सब सुन रहा था। वो मैनेजर को बड़ा ध्यान से देखता है और लड़खड़ाते कदमों से गेट खोलकर बाहर निकल जाता है। वो अर्जुन से कुछ पूछना चाहता था, अर्जुन से बात करना चाहता था, लेकिन अर्जुन वहाँ से गायब हो चुका था। क्योंकि एक तो उसकी बेइज्जती हुई थी, दूसरा वो गरीब था। वो जानता था कि हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, अगर आज की कमाई चली जाएगी तो घर में बूढ़े माँ बाप को क्या खिलाऊंगा, उन्हें दवाई भी दिलाना है। दोस्तों अर्जुन लंबे लंबे डग से आगे बढ़ते जा रहा था, सोचता जा रहा था कि क्या करूं। फिर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और सब्जी मार्केट चला जाता है। उसके पास थोड़े से पैसे थे, एक थैला में थोड़ा सा सब्जी खरीदता है और लगन और मेहनत के साथ उस सब्जी को बेचने लगता है। शाम तक दोस्तों कई क्रम में दोहराता है, सब्जी बिक जाने के बाद फिर थोड़ा सब्जी ले आता, फिर उसे बेचता और कम मुनाफे में ही बेच देता था, क्योंकि उसको चिंता थी उसके माँ बाप को शाम को दवा देना है। उसे नौकरी से निकाल जाने का कोई गम नहीं था। वो जानता था कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। वो कभी हिम्मत हारने वाला लड़का नहीं था, बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का था। दोस्तों ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। कई लोग उससे पूछते भी हैं कि मैंने तुम्हें पहले होटल में देखा था, अब तुम सब्जी बेच रहे हो। लेकिन अर्जुन कुछ भी जवाब नहीं देता था। दोस्तों 4-5 दिन हो चुके थे। अब अर्जुन के पास सब्जी बेचकर थोड़ा पैसा इकट्ठा हो गया था। अब वो थोड़ा ज़्यादा सब्जी लेने लगा था। दोस्तों इसी क्रम में आ जाता है ईद, और ईद की खरीदारी के लिए लोग बाजार में गहमा गहमी मचाए हुए थे। जिसको जहाँ जगह मिलती थी वहाँ खरीदारी कर रहे थे और इधर अर्जुन अपना सब्जी बेच रहा था। तभी उसकी सब्जी दुकान के सामने एक लग्जरी कार आकर रुकती है। अर्जुन अपना गर्दन उठाता है, सोचता है शायद कोई कार वाला हमारा सब्जी लेने आया होगा, अच्छा मुनाफा हो जाएगा। तभी दोस्तों कार का दरवाज़ा खुलता है और वही बुजुर्ग व्यक्ति उस कार से उतरता है, जो कि 4-5 दिन पहले होटल में लड़खड़ाते कदमों से खाना खाने आया था। लेकिन आज उसका रुतबा चेंज था। आज उसके तन पर सफारी सूट था और एक महंगा कोट पहने हुए था, बड़ी महंगी टोपी पहनी हुई थी, पाँव में महंगे जूते थे, आंखों में महंगे चश्मे थे। वो एक टक अर्जुन को देखने लगता है। अर्जुन भी उसे पहचान जाता है, बोलता है बाबा आप तो आज बदले बदले लग रहे हैं। वो अर्जुन को बोलता है मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से काफ़ी प्रसन्न हूँ, काफ़ी खुश हूँ। क्या तुम्हें होटल से निकाल जाने का कोई दुख कोई मलाल नहीं है? अर्जुन बोलता है नहीं, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। मुझे अपनी मेहनत अपनी ईमानदारी पर भरोसा है और मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर ज़िंदगी जी लूँगा। दोस्तों ये सुनकर वो बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी खुश होता है, जिसका नाम मोहम्मद आरिफ था, जो कि वहाँ का जाना माना बिजनेसमैन था। वो अर्जुन को बोलता है क्या तुम नौकरी करोगे? अर्जुन हक्का बक्का होकर उसे देखने लगता है, बोलता क्यों नहीं करूँगा। बोलता आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठो। अर्जुन उसके साथ गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेकर सीधा उसी होटल के पास जाता है जिस होटल में 5-6 दिन पहले वो खाना खाने आया था। उसी होटल में जहाँ पर अर्जुन वेटर का काम करता था। उस होटल के सामने उतरते ही अर्जुन काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि उस होटल में उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी। वो घबराहट से उस बुजुर्ग मोहम्मद आरिफ को देखने लगता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति मोहम्मद आरिफ बोलते हैं इस होटल को मैंने खरीद लिया है, अब ये होटल हमारा है और तुम यहाँ के नए मैनेजर हो। तभी दोस्तों सभी स्टाफ आ जाते हैं मालिक का स्वागत करने के लिए, और उस स्टाफ में वो मैनेजर भी था। मैनेजर उस बुजुर्ग को देखते ही काफ़ी घबरा जाता है। मोहम्मद आरिफ बोलते हैं जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं होती है वो व्यक्ति इंसान कहलाने का लायक ही नहीं हो, और अच्छा होगा तुम मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ। अभी कभी तुम इस होटल को छोड़कर जा सकते हो। आज से इस होटल का नया मैनेजर अर्जुन है। दोस्तों अर्जुन काफ़ी खुश होता है और बहुत ईमानदारी बहुत ही मेहनत से होटल चलाने लगता है। दोस्तों इस कहानी से मैसेज ये निकलती है कि अच्छे कर्म कभी बर्बाद नहीं जाते, ईमानदारी कभी बर्बाद नहीं जाती। दोस्तों आपको क्या करना है इस वीडियो पर एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।